हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे जो आरआरबी जेई का जो अभी शॉर्ट नोटिस आप लोगों को पता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इसका वीडियो जो है शॉर्ट वीडियो डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करवाया था इसी चैनल में। अब उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल्स जानेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो था वो कितना था, ठीक है, कौन कौन से बोर्ड के लिए आप लोगों का फॉर्म का जो कट ऑफ था प्रीवियस ईयर का वो कितना था, ठीक, और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को लेकर के चलना है, इस पर भी हम लोग डिटेल जो है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। परंतु यहाँ पर हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा पोस्ट जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए है और उसके लिए एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया, क्या आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन है, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ में, जानते हैं, देखते हैं जो कि आरआरबी जे एग्जाम के लिए जो कि सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस हम लोगों का जो यहाँ पर दिया गया है वो कौन सा है, वो दिया गया है CEN 05/2025 का। आपको याद रखना है ये CEN जो है ये 05 रहेगा 2025 आरआरबी जे एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स भी जो हैं वो क्या होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, ये आप लोगों को पता ही है, कुछ दिन पहले आरआरबी ने इसको रिलीज किया था। मतलब एम्प्लॉयमेंट नोटिस के थ्रू, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस के थ्रू आप लोगों को बता दिया गया था कि दो पोस्ट के लिए, मतलब यहां पर जूनियर इंजीनियर जो जेई का पोस्ट है उसमें CMS मतलब DMS डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए, और साथ ही साथ CMA केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है वो रिलीज होगी। और उसके फॉर्म को भी आप अप्लाई कर पाएंगे कब से, तो 31/10/2025 से, 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जो कि क्लोजिंग डेट रहेगा 30 नवंबर 2025 का। ठीक है, ये आप लोगों को सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस के थ्रू ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू ये बता दिया गया था। और इस पर आप लोगों को अगर वीडियो जो है देखना है वो इसी चैनल पे अपलोड है, मैंने अभी बताया भी था, देख लीजिएगा। फिर भी मैं इसको एक बार शॉर्ट आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं। ये अलग अलग वेबसाइट जो है वो रेलवे का पार्टिसिपेट करेंगे 05/2025 जो कि CEN रहने वाला है, और इसके लिए अलग अलग जो रेलवे के बोर्ड से वो ये सारे हैं। ठीक है, लेवल 6 का पे लेवल है, इनिशियल पे जो है वो इतना रहेगा स्टार्टिंग में। ठीक, और मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो आप लोगों को अभी एनेक्सर में मैं अभी बता भी दूंगा कि कैसा मेडिकल स्टैंडर्ड था प्रीवियस में और अभी भी क्या रहने वाला है। ठीक, 18 to 33 ईयर्स जो है वो काउंट होगा 1 जनवरी 2026 से, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, और टेंटेटिव वैकेंसीज जो है वो 2570 के लिए ये टेंटेटिव वैकेंसी का अनाउंसमेंट CEN के थ्रू किया गया था। ये तो बात अभी जो रेलवे ने ये रिक्रूटमेंट के लिए आप लोगों को शॉर्ट नोटिस जो जारी किया था उसके लिए है। अब आगे जानते हैं जो आरआरबी जेई का जो एग्जाम समरी है वो क्या है। अभी जो हम लोगों ने देखा उसका समरी में बता देता हूं। ठीक है, जिसमें आप लोगों का पोस्ट जो है यहां पर मेंशन है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रेलवे का रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, और यहां पर पोस्ट जो है और कौन कौन से पोस्ट हैं कैसे करके, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कितना इसका डिटेल्स है, समरी है, वो जानते हैं। पोस्ट जैसे आपको पता ही है जूनियर इंजीनियर का रहेगा, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का है, और CMA है केमिकल सुपरवाइजर एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए। ठीक, उसके बाद वैकेंसीज कितनी है, तो हम लोगों ने अभी शॉर्ट नोटिस में देखा था 2570 का वैकेंसी रिलीज किया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है, तो CEN नंबर 05/2025 है, ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था। मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, ऑनलाइन थ्रू आप इस एप्लीकेशन को फिल कर पाएंगे। डेट भी याद रखना है आप लोगों को, कब से, तो 31 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन क्या होगा, तो पूरे इंडिया में जिस भी आप जोन में, मतलब आरआरबी का जो आपको मैंने अभी वेबसाइट दिखाया था, ये सारे वेबसाइट, यहां पर आप जिस भी जोन को आप फिल करेंगे, जिस भी जोन से आप फिल करेंगे उस पर ऑल ओवर इंडिया में आप कर सकते हैं, वहीं पर आपका सिलेक्शन भी होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो आपको पता ही है, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे डेफिनेटली आपको पता होगा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप लोगों का रहने वाला है पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो आप लोगों का फर्स्ट स्टेज का होगा, Tier 1 बोल सकते हैं या CBT 1 बोल सकते हैं आप। उसके बाद सेकेंड स्टेज ऑफ CBT होगा, आप जैसे ही फर्स्ट स्टेज को क्लियर करेंगे सेकेंड स्टेज में आप क्वालिफाई कर जाएंगे और उसको आप अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आप लोगों का, ठीक, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है।
अब ये सारी चीजें होने के बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपका किस बोर्ड में आपने फॉर्म फिल किया था वहां पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है और ज्वाइनिंग के लिए डेट दिया जाता है आप लोगों को कि इस डेट को आप लोगों को वहां पर आना है और अपने सारे के सारे जो भी आपका जो क्राइटेरिया हो गया था वहां पर आपको जाकर के ज्वाइन करना है। ठीक है। आरआरबी जेई का जो सैलरी है वो सैलरी क्या रहेगा, तो 35,400 ये बताया जा रहा है और ये लेवल 6 सीपीसी का रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता ही है, आरआरबी का जो हम लोगों का आरआरबी सीडीजी चंडीगढ़ का जो वेबसाइट है वहां से कर सकते हैं। जेई के लिए फॉर्म को आप गूगल में टाइप करेंगे वहां पर भी आप लोगों को अप्लाई करने के लिए आ जाएगा। जब ये अप्लाई करने का डेट जो जब ओपन होगा ये फॉर्म को अप्लाई करने का, ठीक है। आप लोगों का एक बार अगर आप लोगों ने इस फॉर्म को अप्लाई कर चुका है, मतलब आप अगर रेलवे के प्रीवियस फॉर्म को ही फिल किए हैं ना, तो वहां पर आप लोगों को सारी डेटा को फिल नहीं करना। आपका मतलब बोल सकते हैं अब जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट है, आपको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ में आगे बढ़ना है। अब आते हैं आरआरबी जेई का जो वैकेंसी है वो वैकेंसी को हम लोग कैसे बाइफरगेट किया हुआ है उस चीज को जानते हैं, जिसमें आप लोगों का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एसएनटी के लिए जो कि जेई का एग्जाम होगा वो टोटल 2312 का रहेगा। ठीक है, और जो केमिकल सुपरवाइजर और मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट का रहेगा वो आप लोगों का 63 का रहेगा। डीएमएस के लिए जो रहेगा डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए वो 195 का होगा, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। 2570 जो है वो टेंटेटिव वैकेंसी अभी CEN 05 2025 ने ये रिलीज कर दिया गया है। ये इसका बाइफरकेशन आप लोगों को बताया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, जिसमें एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होने वाला है, एज क्राइटेरिया आप लोगों का क्या रहेगा वो सारा जानते हैं। यहाँ पर डेट्स जो है आरआरबी का अप्लाई करने का आपको पता ही है, 31 अक्टूबर से आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और ये 29 सितंबर को आरआरबी जेई का शॉर्ट नोटिस जो है, जो कि मैंने अभी यहाँ फर्स्ट पेज में आप लोगों को दिखाया था, ये रिलीज किया गया था और इसको आप अप्लाई कर पाएंगे 31 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक में। और विंडो जो है करेक्शन के लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म का कब तक ओपन रहेगा, वो जब फाइनल आप लोगों का नोटिफिकेशन जो है जब आएगा उसमें आप लोगों को ये मेंशन किया रहेगा, इसलिए यहां पर आप लोगों को ये डैश या ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, अब यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर क्या होगा, अगर हम लोग इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम होगा जिनका, और बाकी जो पुराने उनको तो पता ही है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को फिल करेंगे उन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहला क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो जूनियर इंजीनियर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए डिप्लोमा या डिग्री रहे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया हुआ रहे या एसएनटी में। ठीक है, इंजीनियरिंग और रिलीवेंट स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर रहेगा तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। अगर हम लोग बात करें डीएमएस के लिए, डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए, तो डिप्लोमा या डिग्री अगर आपका कंप्लीट है इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, कोई भी एक मान्यता प्राप्त आपका कोई भी इंस्टीट्यूट से आपका डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं डीएमएस के लिए भी। केमिकल सुपरवाइजर और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर के लिए बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स। बाकी में कोई में भी मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन CMA के लिए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं केमिकल मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर, CMA केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट या सुपरवाइजर, तो उसके लिए आप लोगों का यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि 55% जो है वो आप लोगों का फिजिक्स और केमिस्ट्री में होना चाहिए मार्क्स, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं सर एज लिमिट्स जो है वो हम लोगों का कितना होना चाहिए और कब से ये एज लिमिट जो है वो हम लोगों का काउंट होगा। तो आप अगर इस फॉर्म को फिल करना चाह रहे हैं और आप अगर इस कैटेगरी में, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका सही है, आप उसमें अगर एलिजिबल है, तो आप आते हैं एज की तरफ में। 1 जनवरी 2026 को आपका जो है वो एज किस पोस्ट के लिए, आप लोगों का सुपरवाइजर एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर के लिए, जो कि केमिकल सुपरवाइजर के लिए रहेगा, वो आप लोगों का एज 18 to 33 होना चाहिए। परंतु प्रीवियस में ये आप लोगों को 36 भी देखने को मिला था, इसलिए मैंने यहां पर दोनों मेंशन कर दिया। लेकिन सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस में आप देखेंगे कि यहां पर 18 to 33 जो है वो मेंशन किया गया है, इसलिए मैं दोनों एज का जो क्राइटेरिया है वो यहां पर आप लोगों को बता दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपका एज जो है वो काउंट होगा 1 जनवरी 2026 से।
आगे अगर आप लोग जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए डीएमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें भी आपका एज क्राइटेरिया सेम है जो कि आप लोगों के लिए सीएमए के लिए था। ठीक है, केमिकल और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर या असिस्टेंट के लिए जो था सेम आप लोगों के डीएमएस के लिए भी है। ये एज क्राइटेरिया है। अब आते हैं एज रिलैक्सेशन सर कैसे मिलेगा, किनको किनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और कितने साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। यहां पर एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें, कोई कैंडिडेट अगर SC ST है तो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। कोई अगर ओबीसी है, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास में, परंतु नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अगर वो है तो उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे ही करके फुल डिटेल यहां पर आप लोगों को बता दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ्स ऑफ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, तो अगर वो यूआर है मतलब अनरिजर्व वाला है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला है, SC ST वाला है, तो 33 में आप ऐड करते जाएंगे 33 इयर्स प्लस नंबर ऑफ द इयर्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 इयर्स। ऐसे ही 5 इयर्स इसमें हो जाएगा। 3 इयर्स हम लोगों का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए रहेगा, परंतु यहाँ 36 इयर्स के लिए है, और SC ST के लिए 38 है, साथ में 3 साल को और जोड़ दिया जाएगा और उनके नंबर ऑफ इयर्स जो कि उन्होंने वर्क किया था। पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, उन लोगों के लिए चाहे वो अनरिजर्व रहे, ओबीसी रहे या SC ST रहे, 10 साल 13 साल और 15 साल का एज रिलैक्सेशन जो है, मतलब आप जो जनरल एज रिलैक्सेशन जो है मतलब 18 से 33 तक अगर आपका एज है उसमें भी आप इतने को ऐड कर सकते हैं, 43 इयर्स और उसके बाद 46 इयर्स और उसके बाद 48 इयर्स तक के लिए आप एलिजिबल हैं अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो। अब एप्लीकेशन सर हम लोगों को पता चल गया कि एज रिलैक्सेशन कितना होना चाहिए, हम लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि आपको फॉर्म अगर फिल करना है तो आपके पास में आप उसके लिए कितना एप्लीकेशन फी जो है वो वहां पर पे करेंगे, और उसमें से आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन फी जो है वो रिफंडेबल नहीं होने वाला अगर आपने एक बार पे कर दिया है तो। ठीक है, अनरिजर्व अगर कैटेगरी वाले कोई हैं तो उन लोगों को 500 का पे करना है एप्लीकेशन फी, और बैंक चार्जेस जो हैं वो थोड़े से इंक्लूड भी रहेंगे। SC ST और माइनॉरिटीज हैं या फिर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले हैं, EWS वाले हैं, तो आपको 250 रुपीज जो है वो पे करना है। ठीक, साथ ही साथ जो एक्स सर्विसमैन है, PWBDS है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, उन लोगों को भी 250 रुपीज का एप्लीकेशन फी जो है वो पे करना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा सर, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो स्टेप 1 में आप लोगों का सबसे पहला CBT 1 जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, फिर CBT 2 होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो निकाला जाएगा और आपको उस रेलवे जोन में बुलाया जाएगा ज्वाइन करने के लिए। वो एक स्पेसिफिक डेट जो है वो मेंशन कर दिया जाएगा। उस समय जो आपकी मनस्थिति रहेगी, उस समय जो आपका जो एक बोल सकते हैं आपका माइंड जो वर्क करेगा ना, वो एक खुशी का लेवल का होगा। रीजन, क्योंकि आप सारे स्टेज को क्लियर करके आप ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा भी लगेगा और थोड़ा सा ये भी लगेगा कि घर परिवार से दूर हो जाएंगे, परंतु मजा भी बहुत आएगा। तो आप फाइनल सिलेक्शन के बारे में सोचिए और 2500 के अप्रोक्स में जो वैकेंसीज आई है उसके बारे में नहीं, आप बस एक पोस्ट के बारे में सोचिए। आते हैं एग्जाम पैटर्न जो है वो एग्जाम पैटर्न हम लोगों को नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, CBT 1 के लिए कितना टाइम अलॉट किया जाएगा, CBT 2 के लिए कितना रहेगा, कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको पढ़ करके जाना है, कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो सारा डिटेल हम लोग जानते हैं एग्जाम पैटर्न में। आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 रहेगा फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CBTs। अगर आप कोई भी CBT 1 CBT 2 में अगर आप एंटर हो रहे हैं, CBT 1 क्लियर करने के बाद ही 2 में होंगे, तो आपका 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, आप अगर कोई भी आंसर को क्लिक नहीं कर रहे हैं, आप उसको स्किप कर दे रहे हैं, तो आपका कोई भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर करेक्ट कर रहे हैं तो आपको 1 मार्क्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और नेगेटिव पर 1/3 आप लोगों का डिडक्ट कर दिया जाएगा। द ड्यूरेशन ऑफ CBT 1 एग्जाम इज 90 मिनट। यस, हम लोग जानते हैं कि 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, और CBT 2 का जो एग्जाम है वो 2 घंटे का होगा, 120 मिनट का एग्जाम होगा, 120 मिनट्स का। CBT 1 जो है देयर विल बी 100 क्वेश्चन। अभी हम लोग यहां पर देखेंगे भी CBT 1 का जो एग्जाम पैटर्न है यहां पर दिया गया है, और CBT 2 का जो रहेगा वो 150 क्वेश्चंस रहेगा, उसमें भी 100 क्वेश्चंस जो है आपके अपने डिपार्टमेंट के होंगे, जो कि अभी हम लोग यहां पर डिस्कस भी करेंगे। इंजीनियरिंग का होगा।
यहां पर दिया गया सब्जेक्ट कौन कौन सा और क्वेश्चंस कितने रहेंगे, टोटल मार्क्स और ड्यूरेशन क्या है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सीबीटी 1 जो है वो 90 मिनट्स के लिए आप लोगों का एग्जाम होगा। आप एग्जाम देने बैठे जैसे ही वहां पर स्टार्ट क्लिक करेंगे ना, आपको आगे अपना डिटेल्स फिल करना है। आप अगर कभी ऑनलाइन एग्जाम दिए होंगे जो कि टीसीएस डिजिटल आयोन के थ्रू जो है वो करवाया जाता है, तो आपको देखा होगा आप लोगों ने एक नंबर आप लोगों को प्रोवाइड किया था, वहां पर फिल करके एंटर करके आप लोगों को अपना सारा जो डिटेल है वहां पर दिख जाता है। अगर आप वही कैंडिडेट हैं जो कि एग्जाम में बैठा है तो सही है, आप उसको आगे कंटिन्यू करिए, ठीक है। उसको क्लिक करने के बाद सारा डिटेल को, और अगर आप नहीं है तो फिर उसको जो भी प्रोसेस है वो आप लोगों का लगता है। परंतु आपको यहां ध्यान रखना 90 मिनट का ही आपका एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम से पहले पहुंचिएगा, ठीक। अब आते हैं यहां पर सब्जेक्ट जो है वो पहला है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, फिर उसके बाद है जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का, जिसमें मैथमेटिक्स से आप लोगों को 30 क्वेश्चंस जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। दैट मीन 30 मार्क्स का आप लोगों का ये क्वेश्चंस 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, इसमें सेक्शनल आप लोगों को कट ऑफ क्रॉस नहीं करना है, पहला चीज ध्यान रखिएगा। सेक्शनल आप लोगों को टाइम जो है वो अलॉट नहीं किया जाएगा, ओवरऑल आप लोगों को 90 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाएगा। तो आप लोगों को अपना स्ट्रेटेजी पहले से बना करके चलना, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में कि कैसे आप लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि यहां पर जितने 90 मिनट्स जो है उसमें आप लोग 30 मिनट्स अपना कैसे यूज करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे पाएंगे, जिससे आप लोगों का एग्जाम जो है वो बेहतरीन तरीके से अच्छे से जाए और आप सीबीटी 1 को क्रॉस करें, क्लियर करें और सीबीटी 2 की तरफ में आगे बढ़ें। अब अगर हम लोग बात करें रीजनिंग के लिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए इसके 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस की बात करें 15 क्वेश्चंस होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। और आपको ये ध्यान रखना है, इसके लिए अभी एक डिटेल वीडियो में लेकर के आऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक को आप लोगों को फॉलो करना है, जिससे 15 नंबर जो है आप लोगों का जनरल अवेयरनेस में एकदम क्लियर रहे, आपको उसमें कोई भी डाउट कोई भी दिक्कत ना आए और जल्दी से उस डिपार्टमेंट मतलब इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर सकें, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस जो है वो 30 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा जो कि 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। तो सर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 100। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो गए, 100। और सर आप लोगों का जो ड्यूरेशन दिया जाएगा एग्जाम के लिए वो कितना है, वो है 90 मिनट्स, 10 मिनट कम है क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब आप लोगों को एक क्वेश्चन में 1 मिनट नहीं देना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सीबीटी 2 के लिए। ये तो सीबीटी 1 की हम लोगों ने बात करी, मतलब स्टेज 1 या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आप लोगों का होगा वो सीबीटी 1 का था। अब आते हैं सीबीटी 2 एग्जाम जो है, जैसे ही आपने सीबीटी 1 क्लियर किया फिर से आरआरबी जो है आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड रिलीज किया करेगा और आप लोगों को डेट नोटिफाई कर दिया जाएगा। सीबीटी 2 का एग्जाम आप लोगों का कहाँ है, सेंटर कौन सा है, और आप लोगों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करके वहां पर एग्जाम के लिए जाना पड़ेगा। अब सीबीटी 2 के लिए आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो है जनरल अवेयरनेस। यहां पर आप लोगों को 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री का रहेगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन रहेगा, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का रहेगा, साथ ही साथ टेक्निकल एबिलिटीज। ये आपको ध्यान रखना है कि आप जिस बैकग्राउंड से हैं वहां से आपको 100 मार्क्स का और 100 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को पूछा जाएगा, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के लिए फिर से 15 है और 15 मार्क्स के लिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए 15 है और 15 मार्क्स के लिए रहेगा। साथ ही साथ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर के रहेंगे और 10 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 मार्क्स भी उसमें आप लोगों को रहेगा। और बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के भी 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे को जोड़ करके आप लोगों का 50, 15, 15, 30 और 10, 40, 10, 50 नंबर का आप लोगों का नॉन टेक्निकल होगा। और साथ ही साथ टेक्निकल जो है जिसमें आप देख सकते हैं टेक्निकल एबिलिटीज के लिए 100 मार्क्स का आप लोगों का एग्जाम होगा, मतलब कुल मिलाकर के 150 मार्क्स के लिए आप लोगों का एग्जाम और 150 क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, मार्क्स भी और क्वेश्चंस भी। नॉन टेक्निकल 50, टेक्निकल 100 का, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन आगे के वीडियो में। अब यहां पर प्रीवियस ईयर का सर हम लोगों ने तो एग्जाम क्लियर कर लिया है, लेकिन हम लोगों को स्ट्रेटेजी भी तो पता होनी चाहिए ना कि हम लोगों को कितना मार्क्स जनरल सीबीटी 1 में क्लियर करना पड़ेगा, सीबीटी 2 के लिए क्या रहता है। साथ ही साथ अगर हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम लोग लेकर के जाएंगे, वो तो दूर की बातें हैं, लेकिन आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपको क्लियर करना, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को मेंशन कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो आप लोगों को धीरे धीरे आप क्रॉस करते जाएंगे तब वहां तक पहुंचेंगे, फिर फाइनल मेरिट आएगा।
सीबीटी 1 के लिए अगर हम लोग जोन वाइज का कट ऑफ का बात करें तो आपको मिनिमम, अगर हम लोग बात करते हैं अहमदाबाद के लिए जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए, तो यहां पर जनरल के लिए 53.25 जो है वो कट ऑफ गया था, एससी के लिए 35.06 कट ऑफ था, एसटी के लिए 41.59 था, ओबीसी के लिए 39.86 था। मतलब सबसे कम कट ऑफ जो है वो ओबीसी के लिए था। कहां पर? वो था अहमदाबाद रेलवे जोन के लिए। इलाहाबाद की बात करें तो जनरल के लिए सेम यहां पर कट ऑफ है 74.67। देख लीजिए लगभग यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो लगभग 20 नंबर का डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिल रहा है, 21 के आसपास। एससी के लिए 59.89, एसटी के लिए 51.48, ओबीसी के लिए 62.61। मतलब 62.61 यहां पर हम लोगों का जनरल का कट ऑफ नहीं गया, लेकिन यहां पर ओबीसी का कट ऑफ जो है वो 62.61 चला गया है। मतलब एसटी का कट ऑफ और साथ में यहां पर जनरल का कट ऑफ लगभग इक्वल है। अब इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप लोगों को अहमदाबाद बोर्ड को फिल कर देना है फॉर्म, अहमदाबाद बोर्ड से आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है। आप लोगों को स्ट्रेटेजी उसकी पता होनी चाहिए, उसके लिए भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से बोर्ड के लिए आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, अब आते हैं मुंबई बोर्ड के लिए। सेम यहां पर भी जनरल का कट ऑफ 65.40, एससी का 52.55, एसटी के लिए 44.025, ओबीसी के लिए 54.01। तो ये सारे तीनों बोर्ड में अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम कट ऑफ जो है वो हम लोगों को अहमदाबाद बोर्ड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सारी बातें तो कट ऑफ से रिलेटेड है, लेकिन सर एग्जाम आपको कट ऑफ को तो ध्यान में रख करके देना ही है, लेकिन एग्जाम देने के लिए आपको आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के आप कोई भी चीज को क्लियर नहीं कर सकते, कोई भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते और कहीं कोई काम को भी नहीं कर सकते, है ना। आप अगर इस वीडियो को भी देख रहे तो आपकी एक स्ट्रेटेजी होगी, चलो मैं जानता हूं कि क्या क्या डिटेल्स है आरआरबी जेईई के एग्जाम के लिए, तो तभी आपने एक स्ट्रेटजी को फॉलो करके ये वीडियो की तरफ आप आए हैं। अब स्ट्रेटजी आप लोगों को ये रखनी है कि आपके अपने एग्जाम के लिए आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को निकालना है अपना टाइम। जिस सब्जेक्ट में आप ज्यादा वीक हैं उस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी है उस सब्जेक्ट में थोड़ा टाइम कम भी करेंगे ना तो भी चलेगा, लेकिन आपको टाइम उसमें भी देना है। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक जब हम लोगों को डिस्कस करना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सा टॉपिक जो है वो फॉलो करते चलना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों का आरआरबी जेईई के लिए था, जिसमें मैंने आप लोगों को फुल इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन आप लोगों का होने वाला है। अच्छा, मैंने यहां पर आप लोगों को एज से रिलेटेड भी बातें बताई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि 36 ईयर्स के लिए था, ये भी आप लोगों को फॉलो करते चलना है। तो ये सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को आरआरबी जेईई के लिए बताई। अब आप लोगों को इसी चैनल के साथ में और भी डिटेल वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे, उसको भी फॉलो करते रहिएगा। सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को पूरा डिटेल मिलता रहेगा और साथ ही साथ में अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, एस ऑनलाइन के साथ बने रहिए, एस इंजीनियरिंग एकेडमी के साथ बने रहिए। यहां पर आप लोगों को ना प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी तो बताया जाएगा, साथ ही साथ कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे और आने की कौन कौन सी संभावना भी है क्वेश्चंस की, वो सब भी यहां पर डिस्कस किया जाता है आपके एग्जाम से पहले। ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ एस ऑनलाइन के साथ। और हां, आप लोगों को इसी चैनल में आप लोगों को वीडियोस तो मिलते रहेंगे और आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से करने के लिए आप एस ऑनलाइन के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर प्री रिकॉर्डेड कोर्स और एस ऑनलाइन के कोर्सेज जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। अब ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग होंगे ना, सर मुझे यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, मुझे एक स्ट्रेटजी को फॉलो करके वहां पर जाना है जहां पर मुझे टाइम भी वेस्ट ना हो और कम टाइम है मेरे पास सर, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूं। देखिए, टाइम तो सबके लिए इक्वल है, परंतु आपको स्ट्रेटजी फॉलो कर करके आगे बढ़ना है तो वहां पर आप लोगों को एस ऑनलाइन के एप्लीकेशन में जाना होगा, जहां पर आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड कोर्स साथ ही साथ में आप लोगों के लिए वहां पर एस ऑनलाइन का जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो भी अवेलेबल है। और भी कोई दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आप एस ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर में भी कॉल कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि आरआरबी का जो आप लोगों का जेईई का जो प्रिपरेशन है वो आप लोगों का पूरा डिटेल में आने आप लोगों को बता दिया है। अब प्रिपरेशन करने के लिए आपको एस ऑनलाइन के साथ में जुड़ करके भी अपने प्रिपरेशन को चार चांद लगा सकते हैं, जिसमें आरआरबी जेईई के सीबीटी 1 के प्रिपरेशन के लिए प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो अवेलेबल है और ये सब्सक्रिप्शन आप 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स की ले सकते हैं। साथ में 20% का आप लोगों को फ्लैट ऑफ भी मिलेगा इस सब्सक्रिप्शंस को लेने के बाद, लेने से पहले ही। ठीक है, आपको एक्चुअल अमाउंट पे जो है वो नहीं करना है, आपको कोड यूज करना है S20, आपको 20% का फ्लैट ऑफ जो है वो मिल जाएगा।
आरआरबी जेई सीबीटी 2 का भी प्रिपरेशन किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप है, जैसे सीई, एमई, डबल ई, ईसी और सीएस बैकग्राउंड से हैं, तो इसके लिए भी आप लोगों का प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो 3, 6 और 12 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। वहां पर भी आप लोगों को एक्चुअल अमाउंट पे नहीं करना है, आप लोगों को कोड यूज करना है ACE20 एंड यू विल गेट 20% फ्लैट ऑफ इन आरआरबी जेई सीबीटी 2 प्रिपरेशन। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ में कोई ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में कोर्स चाहिए, जैसे आरआरबी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इंग्लिश में कोर्स चाहिए और वो सीबीटी 2 के लिए चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए कोर्स को अच्छे से डिजाइन किया गया है इंग्लिश में, जिसमें सब्सक्रिप्शन चार्ज फिर से आपको पता ही है 3, 6 और 12 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। और यहां पर भी आप 20% का फ्लैट ऑफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को कोड यूज करना है ACE20, 20% का ऑफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा, डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिकल इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। सेल्फ पेस्ड प्रोग्राम डेट मीन और भी डिफरेंट हम लोगों के अपने ऐप में प्रोग्राम आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड कोर्स का भी और एस ऑनलाइन प्रोग्राम भी अवेलेबल होगा। एट फर्स्ट यू हैव टू स्कैन दिस QR। ठीक है, इस QR को आप स्कैन करेंगे एंड यू विल बी रीडायरेक्ट ऑन दैट पेज, ऑन दैट एरिया, जहां से आप डिटेल्स को भी देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, देन यू हैव टू कॉन्टेक्ट इन दिस नंबर एंड this is 7799996602. This is very important number for your query. Okay, self-paced program that mean SSC JEE, RRB JEE, SSC CGL, RRB NTPC एंड बैंकिंग रिलेटेड भी जितने एग्जाम्स हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स का भी आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा हमारे एस ऑनलाइन के अपने ऐप पर। ठीक है, अब ये जो आप लोगों को कोर्स से रिलेटेड जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, उसका फीचर भी आपको पता होना चाहिए कि आप एस ऑनलाइन के साथ में अगर आप रजिस्टर्ड होते हैं तो कोर्स तो आप लोगों को मिलेगा, उसका फीचर्स क्या है सर? तो इसका फीचर्स है कि आपको एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज के द्वारा सारे जो पढ़ाई है, आपकी सारे प्रिपरेशन जो है, आपके सारे कोर्स रिलेटेड जो बातें हैं वो वहां पर आप लोगों को पढ़ाई में मिलेगा। आस्क एन एक्सपर्ट का ही फीचर मिलेगा, लाइव डाउट क्लियरेंस का भी है, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड यू विल गेट फुल सेट ऑफ स्टडी मटेरियल टू सब्सक्राइब एनी ऑफ द प्री रिकॉर्डेड कोर्स और एस ऑनलाइन प्रोग्राम। तो ये आप लोगों के लिए की फीचर है। अपने एग्जाम को, प्रिपरेशन को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से और अपने एक सीट को पक्का करने के लिए हमारे एस ऑनलाइन के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।